भारत के 3 सबसे बड़े ख़ज़ाने जिन्हें आज तक कोई नहीं खोज पाया। ये ख़ज़ाने इतने बड़े हैं कि आपको रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सर्विस बिल्कुल ही फ्री है। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलता रहेगा। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ करोड़ों अरबों के ख़ज़ाने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन खजानों की जिनका मोल भी आज के समय में लगा पाना बहुत मुश्किल है। पुराने समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में अकूट धन संपदा थी। लोग सोने हीरे के आभूषण पहनते थे। कहीं भी गरीबी नहीं थी और चारों ओर खुशहाली थी। फिर मुग़लों की और अंग्रेज़ों की नज़र हमारे देश पर पड़ी। हमारे देश पर कई हमले होने लगे। हमला करने वाले शासकों ने खूब मारकाट मचाई और हमारी धन संपदा को लूट कर वो अपने साथ ले गए। बार बार हो रहे हमलों से भयभीत होकर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने और ज़मींदारों ने अपना अपना धन अलग अलग जगहों पे छुपा दिया, ये सोचकर कि एक दिन जब सब शांत हो जाएगा उस दिन वो उस धन को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कुछ कारणवश नहीं निकाल पाए। ये ख़ज़ाने आज भी धरती के गर्भ में सोए हुए अपने खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग इन खजानों की खोज करते करते अपनी जान तक गंवा चुके हैं। पहला ख़ज़ाना है हैदराबाद के निज़ाम मीर ओस्मान अली का। फोर्ब्स मैगज़ीन के 1937 के आंकड़ों के अनुसार मीर ओस्मान अली के पास लगभग 211 बिलियन डॉलर की दौलत थी, जो कि उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती है। आज की दुनिया के सबसे अमीर इंसान और अमेज़ॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति भी मात्र 117 बिलियन डॉलर की है। निज़ाम के ख़ज़ाने में बहुमूल्य हीरे मोती, सोने चांदी के सिक्के और बहुत कीमती मणि थे। मीर ओस्मान अली ने अपनी शोहरत दुनिया को दिखाने के लिए हैदराबाद का मशहूर किंग कोठी पैलेस भी बनवाया था और उसी पैलेस में निज़ाम ने अपना सारा धन रखा था। कहा जाता है कि निज़ाम को अपने धन दौलत से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए उसने महल के तहखाने में कई खुफिया कमरे बनवाए थे, जिनकी जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम को थी। महल के नौकर बताते हैं कि निज़ाम कभी कभी रात को अपने कमरे से निकलकर उन खुफिया कमरों में जाया भी करता था। बेशुमार दौलत होने के बावजूद निज़ाम था तो एक इंसान ही, और हर इंसान की तरह एक दिन उसकी भी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मानो निज़ाम का सारा धन कहीं गायब हो गया। महल के नौकरों का कहना है कि निज़ाम ने मरने से पहले अपना सारा धन उस खुफिया कमरे में छिपा दिया था, जो कि महल के तहखाने में कहीं है, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। निज़ाम का खजाना आज भी महल के उन खुफिया कमरों में कहीं बंद है और अपने खोजे जाने की राह देख रहा है। दूसरे नंबर पर आती है बिहार के राजगीर जिले में स्थित सोनभद्र की गुफा। सोनभद्र शब्द का अर्थ होता है सोने की खान। ऐसा माना जाता है कि उस समय के भाग्यशाली और अति समृद्ध मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार ने सोनभद्र की गुफाओं में अपना खजाना छुपा दिया था। राजा बिंबिसार का खजाना इतना बड़ा था कि उसकी कुल कीमत अभी तक नहीं आंकी जा सकी। राजा ने इन गुफाओं की दीवारों पर कई प्रकार के चिन्ह भी बनवाए हैं, जो कि असल में उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि राजा बिंबिसार ने पूरी की पूरी गुफा ही सोने की बनवाई थी और बाद में उसके ऊपर ऐसे धातुओं की परत चढ़वाई थी जिसे आज के समय में अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है। उनका ये भी मानना है कि गुफा की दीवारों पर बने चिन्ह और कुछ नहीं बल्कि उन विधियों को बताते हैं जिनका उपयोग करके सोने को अन्य धातुओं से अलग किया जा सकता है। खैर, समय के बहाव के साथ चिन्हों की भाषा भी कहीं गुम हो गई। दुनिया भर के जाने माने पुरातत्व विशेषज्ञों ने अपने जीवन के कई साल लगा दिए इन भाषाओं को समझने में, लेकिन उनके हाथ असफलता के अलावा और कुछ भी नहीं लगा। आज भी सोनभद्र की गुफाओं में वो खजाना बेहद महफूज रखा हुआ है। तीसरे और आखिरी नंबर पर है आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी। इस नदी के तट से दुनिया के सबसे उम्दा किस्म के हीरे निकलते हैं। विश्व का सबसे कीमती और सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जिसे अंग्रेज अपने साथ लूट कर ले गए थे, वो भी कृष्णा नदी के तट पर स्थित कोलार गोल्ड माइन से ही निकला था। कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि दुनिया में किसी भी इंसान की औकात नहीं थी कि उस हीरे का मोल लगा सके। इसलिए उसके 3 हिस्से किए गए, तब कहीं जाकर के दुनिया की ये औकात बनी कि उसे खरीद सके। प्राचीन काल में पूरे विश्व में जब भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ की धरती से हीरे निकलते थे, उस वक्त भी कृष्णा नदी के तट पर ही सबसे अधिक हीरे पाए जाते थे। कई पुरातत्व विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं का मानना है कि इतिहास के पन्नों में दफन जिस एल डोराडो शहर की बात की जाती है, वो कृष्णा नदी के किनारे पर ही कहीं दबा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ इतने सारे हीरे पाए जाते हैं। आज भी कृष्णा नदी के तट से कई ऐसे हीरे निकाले जाते हैं और उन हर हीरों की कीमत अरबों में होती है।
वैसे तो इस देश में बहुत सारे ख़जाने हैं, लेकिन ये 3 ख़जाने इस देश के सबसे बड़े ख़जाने हैं। और ये इतने बड़े ख़जाने हैं कि किसी भी इंसान को रातों रात करोड़पति या अरबपति बना सकते हैं।